नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में जिला पुलिस और आरएएफ द्वारा रूट मार्च प्रदर्शन। बीदर में कंजेनिटल हार्ट डिसीज अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत रेड्डीज लैब में 7 से 14 फरवरी तक 50% की छूट। माइक्रो फाइनेंस विनियमन कर्नाटका के राज्यपाल ने सिद्धरामैया सरकार के अध्यादेश को खारिज किया। मुड़ा घोटाला जांच, कर्नाटका उच्च न्यायालय ने सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ मामला सीबीआई को सौंपने की याचिका खारिज की। कर्नाटका युवा कांग्रेस प्रमुख बिटकॉइन घोटाले की जांच कर रही एसआईटी के समक्ष पेश हुए। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर में आज 36वां रोड सेफ्टी दिवस के मौके पर जिला पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ द्वारा रूट मार्च निकाला गया। इस रूट मार्च का नेतृत्व बीदर जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंटी आईपीएस ने किया। आज शाम में यह रूट मार्च शहर के लगभग सभी क्षेत्र, नए और पुराने क्षेत्र में किया गया, जिसमें पुलिस बल और आरएएफ के जवानों ने भाग लिया और शहर के मुख्य मार्गों पर मार्च प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर एसपी प्रदीप गुंटी ने मीडिया से बात की। कैमरामैन महेश शिगे का कवरेज। ऐसे अधिक खबरों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸುಮಾರು 50 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಏರಿಯಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇವತ್ತು ರೂಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಹುಮ್ನಾಬಾದಲ್ಲಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ಬಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. बीदर शहर के बाहरी क्षेत्र गुम्पा में चिट्टा क्रॉस पर रहे प्रसिद्ध रेड्डीज लैब, जिसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी के सभी प्रकार के स्वास्थ्य जांच किए जा रहे हैं। गुम्पा में चिट्टा क्रॉस पर यह लैब रहने से अमलापुर और चिट्टा के आसपास के ग्राम वासियों को बड़ी सहूलत होगी। लैब की संस्थापक अश्विनी रेड्डी ने कहा कि इस क्षेत्र में बहुत ग्राम है। यह लैब ग्राम वासियों को सहूलत पहुंचाने के लिए है और कंजेनिटल हार्ट डिसीज अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत 7 फरवरी से 14 फरवरी तक लैब में प्रति टेस्ट में 50% की छूट रखी गई है। लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। किसी भी प्रकार की आशंका दूर करने के लिए हेल्थ चेकअप जरूरी है। ऐसे अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बीदर में जिला प्राधिकरण सेवा, जिला प्रशासन, पुलिस, आरटीओ और शिक्षण विभाग द्वारा आज शहर में नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2025 का आगाज किया गया है। आज शहर में एक भव्य रैली निकाली गई और जो शहर के मुख्य मार्गों और चौराहों से होते हुए शहर के भगत सिंह चौक पर समाप्त हुई। इस जागरूकता रैली में स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थी आदि ने बड़ी संख्या में भाग लेते हुए लोगों को यातायात नियम के संबंध में जागरूकता पैदा की। कैमरामैन महेश शिगे का कवरेज। ऐसी अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बीदर नगर में जाता निकाले जो है, इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को अपघात से मुक्त करना है और लोग अब 2 व्हीलर पे हेलमेट डाल के चलाना और सीट बेल्ट, कार में सीट बेल्ट डाल के चलाना और ट्रैफिक नियम पूरा पालन करके चलाएं तो अपघात का बहुत कम होता है और लोगों को जान माल का नुकसान कम होता है। इसलिए रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली,
and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शुक्रवार को कर्नाटक माइक्रो फाइनेंस बलपूर्वक कार्यवाही की रोकथाम अध्यादेश 2025 को खारिज कर दिया, जिसे सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने माइक्रो फाइनेंस को विनियमन करने के लिए प्रस्तावित किया था। मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ के अनुसार राज्यपाल ने अपनी अस्वीकृति के लिए कई कारण बताए। सीएमओ ने कहा कि गहलोत का मानना है कि कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तावित 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना अत्याधिक है। सीएमओ ने कहा कि गहलोत का मानना है कि कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तावित 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना अत्याधिक है। सीएमओ के अनुसार राज्यपाल द्वारा दिया गया दूसरा कारण यह है कि अध्यादेश का माइक्रो फाइनेंस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है और इसका असर अंततः गरीबों पर पड़ेगा। ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूड़ा की वैकल्पिक भूमि आवंटित करने के सीबीआई जांच के मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा कि लोकायुक्त कार्यालय की स्वतंत्रता संदिग्ध नहीं है। न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूदा सामग्री कहीं भी यह संकेत नहीं देती कि लोकायुक्त द्वारा की गई जांच पक्षपातपूर्ण, एक तरफा या घटिया है, जिसके कारण यह अदालत मामले को आगे की जांच या फिर से जांच के लिए सीबीआई को भेज सकती है। नतीजतन याचिका अनिवार्य रूप से खारिज हो जाएगी और तदनुसार खारिज की जाती है। कर्नाटक प्रदेश युवा कांग्रेस समिति के अध्यक्ष मोहम्मद हारिस नलपद बिटकॉइन घोटाले की जांच में भाग लेने के लिए गुरुवार को यहां कर्नाटक सीआईडी की एसआईटी के समक्ष पेश हुए। मोहम्मद और उनके भाई उमर हारिस से जून 2024 में भी 2 दिनों से अधिक समय तक पूछताछ की गई थी, जिसमें हैकर श्री कृष्णा रमेश उर्फ श्रीकी द्वारा किए गए खर्चों के लिए उनके द्वारा किए गए भुगतान के संबंध में पूछताछ की गई थी, जिसमें 2017 और 2018 के बीच उनके लग्जरी होटलों में ठहरने, उनकी यात्रा और अन्य खर्च शामिल थे। श्रीकी को नवंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद और उमर कांग्रेस विधायक एनए हैरिस के बेटे जो बैंगलोर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। सूत्रों ने बताया कि एसआईटी बिटकॉइन घोटाले में 2 आरोप पत्रों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जिसमें पुलिस अधिकारियों ने कथित तौर पर सबूत नष्ट कर दिए हैं और क्रिप्टो करेंसी का गबन किया है। ऐसी अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने गुरुवार को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्धारित धनराशि को चुनाव के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। पूर्व प्रधानमंत्री ने कांग्रेस सांसदों की आपत्तियों के बीच राज्यसभा में कहा, कर्नाटक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित धन का दुरुपयोग कर उसे चुनाव उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया है। एक अधिकारी ने आत्महत्या कर ली। जिन कागजातों का उल्लेख कर रहे हैं उन्हें दिखाते हुए गौड़ा ने कहा कि वह उन्हें प्रमाणित करके सौंप देंगे। गौड़ा ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने मंत्रियों, उप मुख्यमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री को सलाह दी। उन्होंने कहा, खड़गे जी ने खुद अपने मंत्रियों को सलाह दी थी। पेपर कटिंग यहाँ है। अगर मैं पंडू की खड़गे जी ने अपने मंत्रियों को क्या सलाह दी थी जो उन्हें बुरा लग सकता है। भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व पीएम ने कहा, कितने अफसरों ने आत्महत्या की है, आप लोग देख रहे हैं। अगर मैं सच बोलूं तो आपके लिए इसे पहचानना बहुत मुश्किल है। बीजेपी के बागी खेमे के बीवाई विजेंद्र को राज्य बीजेपी अध्यक्ष पद से हटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। नई दिल्ली के लगातार दौरे करने वाले नेता अब केंद्रीय रेल और जल शक्ति राज्य मंत्री भी सोमन्ना को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सोमन्ना के नई दिल्ली स्थित सरकारी आवास के गृह
प्रवेश समारोह के दौरान विधायकों और सांसदों सहित वीरशैव लिंगायत समुदाय के नेताओं की एक बैठक की योजना बना रहे हैं। सोमन्ना, जो सिद्धा रूप से येदियुरप्पा विरोधी खेमे के सदस्य हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में भी शामिल थे और वरिष्ठ नेता बसवनगौड़ पाटिल नेतनाल के नेतृत्व में बागी इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वे धार्मिक मठों को समर्थन वाले मजबूत सामुदायिक नेता सोमन्ना को पार्टी का प्रमुख पद संभालने के लिए मना कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार बुधवार को उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और हावेरी के सांसद बसवराज बोम्मे के साथ नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर इस संबंध में रणनीति पर चर्चा की। अगर सोमन्ना हाईकमान के समर्थन से राज्य इकाई के अध्यक्ष बनने के लिए सहमत हो जाते हैं तो इससे बोम्मे को प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल होने में मदद मिलेगी। बेंगलुरु में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना के लिए लॉबिंग तेज होती जा रही है। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने गुरुवार को कहा कि स्थल के चयन पर बहस अनुचित है। उन्होंने कहा कि क्या इसे तुमकुर के पास बनाया जाना चाहिए, जिसकी वे वकालत कर रहे हैं, या बिदादी के पास, जिसकी डीसीएम डीके शिव कुमार वकालत कर रहे हैं। यह पूरी तरह से तकनीकी मुद्दा है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि बेंगलुरु में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मुद्दे पर बहस क्यों हो रही है? आप इस पर बहस क्यों कर रहे हैं? सरकार अंततः निर्णय लेगी। यह एक तकनीकी मुद्दा है, इस पर चर्चा की जाएगी और इसके पक्ष और विपक्ष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में ज्यादा अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हवाई अड्डा एक बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसका उद्देश्य राज्य के लोगों को लाभ पहुंचाना है। भाजपा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने पार्टी में चल रही अंदरूनी कलह पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पार्टी में अंदरूनी कलह ऐसे समय में है जब लोग संकट में हैं और सत्तारूढ़ कांग्रेस के कुशासन के कारण राज्य में हिंसा और आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पार्टी पूरे देश को कुशल शासन दे रही है। केंद्रीय नेतृत्व के फैसले अंतिम होते हैं और वह गुटबाजी में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने कहा कि किसी खास समूह की बैठक बुलाने का सवाल ही नहीं उठता। भाजपा सांसद ने कहा कि दोनों गुटों को पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा समेत वरिष्ठ भाजपा नेताओं के मार्गदर्शन में चर्चा के जरिए मतभेदों को सुलझाना चाहिए। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में जिला पुलिस और आरएएफ द्वारा रूट मार्च प्रदर्शन। बीदर में कंजेनिटल हार्ट डिसीज अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत रेड्डीज लैब में 7 से 14 फरवरी तक 50% की छूट। माइक्रो फाइनेंस विनियमन कर्नाटक के राज्यपाल ने सिद्धरामैया सरकार के अध्यादेश को खारिज किया। मोड़ा घोटाला जांच कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ मामला सीबीआई को सौंपने की याचिका खारिज की। कर्नाटक युवा कांग्रेस प्रमुख बिटकॉइन घोटाले की जांच कर रही एसआईटी के समक्ष पेश हुए। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। ऐसे अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।